दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि रमेश साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की तारीफ करता था। रमेश की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की सहायता करता था। खेत में काम करते वक्त अगर कोई भूखा पक्षी या जानवर आ जाता तो वह बिना सोचे अपने टिफिन से उसे खाना खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा दिखता तो उसे भी अपने हिस्से का भोजन दे देता। उसकी पत्नी अनिता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर कहती, तुम्हारी इस दरिया दिली के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन रमेश हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, अनिता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। रमेश घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े संत ने धीमी आवाज में पुकारा। उनकी आवाज ऐसी थी मानो वे बहुत थके हुए और भूखे हों। अनिता ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वह बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन रमेश ने अनिता की बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि संत बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े गंदे थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। रमेश ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूं। रमेश अंदर गया और एक गिलास पानी लेकर आया। संत ने पानी पिया और राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर हल्का सुकून नजर आने लगा। संत ने रमेश से कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही रमेश रसोई की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय 2 रोटियों के, जो उसके अपने दोपहर के भोजन के लिए रखी थीं। रमेश ने बिना सोचे वे रोटियां उठाईं और संत को देने के लिए चल पड़ा। तभी अनिता ने उसे रोक लिया। गुस्से में बोली, ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां तुम्हारे लिए हैं, अगर इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? संत किसी और के घर से भी खाना मांग सकते हैं, लेकिन हम कहां मांगने जाएंगे? रमेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, अनिता, भूखा पेट इंतजार नहीं करता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो इनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम कर देगा। अनिता की आवाज इतनी तेज थी कि संत ने सब सुन लिया, लेकिन वे चुपचाप बैठे रहे और रमेश का इंतजार करते रहे। रमेश ने अनिता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर संत के पास पहुंच गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। संत ने कुछ नहीं कहा। वे बहुत भूखे थे, इसीलिए चुपचाप रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब संत जाने के लिए उठे तो उन्होंने रमेश को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले से एक चमकदार चांदी की कटोरी निकाली और रमेश को दी। रमेश कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, ये आपकी है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो। पिछले हफ्ते मैं एक जमींदार के पास गया था। उन्होंने मुझे ये कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो। आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये तुम्हारे लिए ही है। संत ने रमेश को समझाया, बेटा ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की। ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन अपने समय पर। तुम्हारी ये दयालुता और निस्वार्थ भाव न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सही इस्तेमाल करना, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को मत छोड़ना। ये बस एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों को देखते हैं। यह कहकर संत वहां से चले गए। रमेश कटोरी हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले को भगवान किसी न किसी रूप में
उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।